नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिर राहुल गांधी अखिलेश यादव के पीछे क्यों पड़ गए हैं? ये बात सुनकर के आपको हैरानी लग रही होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस का खुलकर साथ दिया है। यहां तक साथ दिया है कि कांग्रेस 6 सीटें जीत गई उत्तर प्रदेश में, जहां उसका अस्तित्व ना के बराबर सिमट गया था। वहां वो 6 लोकसभा की सीटें जीत गई है और उसके पीछे समाजवादी पार्टी के सपोर्ट का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर के एक्टिव हैं और जिस तरह के फैसले वो समाजवादी पार्टी से गठजोड़ को लेकर के ले रहे हैं, या यूं कहिए कि कांग्रेस में हो रहे हैं, वो हैरान करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं संभल से। संसद में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया और अखिलेश यादव के संभल का मुद्दा उठाने के बाद संसद से लेकर के सड़क तक हर जगह ये बात गई कि समाजवादी पार्टी संभल के मुद्दे पर बेहद ही एग्रेसिव है। अखिलेश यादव ने बाकायदा संसद में बयान दिए इस मुद्दे पर और सीधा सीधा योगी सरकार पर निशाना साधा और यहां तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जो इस संभल की घटना के पीछे अखिलेश यादव के मुताबिक थे। मुद्दा पूरे देश में फैल गया। राहुल गांधी ने क्या किया? अगले दिन वो संभल के लिए निकल गए। वो और प्रियंका गांधी ये जानते हुए कि संभल नहीं जाने दिया जाएगा, ये जानते हुए उनको प्रशासन रोक लेगा, वो दोनों ही निकल गए संभल की ओर। वही हुआ, रास्ते में गाजीपुर का जो बॉर्डर है दिल्ली का, वहीं पर पुलिस ने रोक दिया। कुछ देर की तनातनी हुई, मीडिया कवरेज हुआ, राहुल गांधी लौट आए। सवाल ये उठा कि राहुल गांधी आखिरकार संभल जाने की बात तब क्यों सोच रहे हैं, या तब क्यों उन्होंने सोची जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया और ये मुद्दा पूरे देश में गूंज गया। इसके पहले क्या ये बात उनके ख्याल में नहीं आई थी? तब तो राहुल गांधी सिर्फ अडानी अडानी कह करके संसद में कोई कामकाज ही नहीं हो रहा था। संसद में राहुल गांधी के निर्देश पर उनके सांसद बहिष्कार करने पर आमादा थे और संभल पर कोई बहस ही नहीं हो पा रही थी। संभल का मामला पहला मामला नहीं है। अभी हाल ही में आज की बात है कि राहुल गांधी हाथरस के लिए निकल रहे हैं। उनको अचानक ही हाथरस की याद आ गई कि हाथरस की जो पीड़िता थी उसको न्याय नहीं मिल पाया है, तो राहुल गांधी अब हाथरस निकल गए हैं। अब राहुल गांधी के हाथरस जाने में कहीं कोई बुराई नहीं है, वो नेता विपक्ष हैं, वो हाथरस जा सकते हैं। लेकिन मुद्दे किस तरह से उठाए जा रहे हैं और चुन चुन के उठाए जा रहे हैं, और राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के गढ़ के मुद्दे हैं, यूपी के मुद्दे हैं, और हाथरस का मुद्दा दलित का मुद्दा है। तो दलित का मुद्दा उठाया गया, संभल का मुद्दा उठाया गया, और ये दोनों ही मुद्दे और इनकी टाइमिंग ये बताती है कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में, कोर वोट बैंक में डेंट मारने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और यही नहीं, उस वक्त की बात जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, राहुल गांधी ने एक ही मुद्दा सबसे अधिक पकड़ा था, वो पकड़ा था जाति का सवाल, ओबीसी का सवाल। ओबीसी के सवाल पर राहुल गांधी ने कितनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, कितनी सारी जनसंवाद कर डाले, और यही एक मुद्दा कि ओबीसी को हक क्यों नहीं मिल रहा है, जातिगत जनगणना क्यों ना हो। और वही मुद्दा जो अखिलेश यादव का सबसे बड़ा मुद्दा था, वही मुद्दा राहुल गांधी ने उठा लिया पूरे लोकसभा के चुनाव में और जम करके उसको प्रचारित किया। तो एक के बाद दूसरे मुद्दे वे उठाना जो कि समाजवादी पार्टी के कोर मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी जिन एरियाज में काम कर रही है वहां से निमारी करने की कोशिश करना, और इसी बीच में डेवलपमेंट ये हुआ है कि कांग्रेस ने अपनी यूपी में पूरी इकाई भंग कर दी है। यानी कि यूपी में अब पूरी इकाई नए सिरे से गठित की जाएगी। वहाँ भी एक नई रणनीति, किसी भी पार्टी का हक होता है कांग्रेस भी करने के लिए स्वतंत्र है। मगर सवाल है कि कांग्रेस और कहाँ एक्टिव है इस तरह से? क्या वो पश्चिम बंगाल में एक्टिव है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जहाँ पर एक ऐसी नेता हैं जो लगातार कांग्रेस को चैलेंज कर रही हैं, वो लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दे रही हैं। इसके बाद भी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक्टिव नहीं हो रही है, वो शांत बैठी हुई है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ में जूनियर पार्टनर है, लेकिन वहां भी उसकी कोई सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। मगर कांग्रेस की सारी सक्रियता आकर के सिमटती है उत्तर प्रदेश में, जहां पर वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में लगातार, उसके वोट बैंक में लगातार डेंट लगाने की कोशिश कर रही है। और ये वही कांग्रेस है। एक बात और याद करनी होगी, जिसने समाजवादी पार्टी को ना मध्य प्रदेश में सीटें दी, ना हरियाणा में दी,
न राजस्थान में और महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते बेहद ही खराब हुए, चूंकि कांग्रेस एक्मोडेट करने को तैयार नहीं हुई। कांग्रेस के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि कौन अखिलेश वखिलेश, ये बात कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव के बारे में बोल दी। ये तक बोल दी कि हरियाणा में अखिलेश यादव का क्या है। इस तरह की बातें करके कांग्रेस ने अखिलेश यादव को किनारे करने की कोशिश की और ये गुस्सा अब समाजवादी पार्टी में दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने साफ कह दिया कि हमारा मुद्दा तो संभल है। राहुल गांधी को लेकर के रामगोपाल यादव ने बोल दिया कि राहुल गांधी तो नेता नहीं है इंडिया गठबंधन के, वे लगातार चुनाव हार रहे हैं। डिम्पल यादव ने कह दिया कि हमारा मतलब संभल से है, ना सोरोस से मतलब है, ना अडानी से मतलब है, हमको मतलब संभल से है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेता ये मैसेज दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की राहें अलग हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो उसके गढ़ हैं, वहां पर डेट लगाने की कोशिश कर रही है, जो वो और कहीं करती दिखाई नहीं पड़ रही। दिल्ली का आलम आखिर में मैं बताऊं आपको, दिल्ली में कांग्रेस के दिल्ली यूनिट ने एक न्याय यात्रा निकाली। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, उस पूरी न्याय यात्रा में एक भी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने शिरकत नहीं की। आप सोचिए, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, ना वेणुगोपाल, ना जयराम रमेश, ना सुप्रिया श्रीनेत्र, किसी भी राष्ट्रीय नेता ने उसमें शामिल तक होने की जरूरत नहीं समझी। तो अरविंद केजरीवाल से इतने रिश्ते बनाने के लिए बेचैन है राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल से रिश्ते बनाने हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो 6 सीटें जीतने के पीछे एक बड़ा कारण रही है, उसके वोट बैंक और उसके एरिया में लगातार डेंट लगाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो ऐसे में ये चर्चा ज़बरदस्त है और ये सियासी चर्चा है, और सियासी चर्चाओं के बहुत मायने होते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव के पीछे क्यों पड़ गए हैं राहुल गांधी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको सारी खबरें यहाँ पर मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।